हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है वैरागी बंधु। मैं आपका दोस्त नटवर लाल वैरागी स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है गुरुत्वीय त्वरण जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक जी में संबंध। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। माना कि कोई पिंड है जिस पर एक वस्तु स्थित है, ये छोटी सी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है। पिंड के द्रव्यमान की बात करें तो माना कि कितना है, कैपिटल M, और इस पिंड तथा वस्तु के मध्य की जो दूरी है वो हमारे मान ली हमने कितनी है, r है। तो सबसे पहले जो माना है हम उसे लिख देते हैं। चित्रानुसार माना कि कैपिटल M द्रव्यमान का एक पिंड है जिसका गुरुत्वीय त्वरण जो है स्मॉल g है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यदि पिंड की सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान का कण है तो कण के कारण पिंड पर लगने वाला पार बल। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको पता है कि जब भी कोई वस्तु किसी सतह पर रहती है तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण उस पर क्या लगता है, भार लगता है। और ये भार बल जो है हमेशा वस्तु के नीचे केंद्र की ओर लगता है। तो अगर हम भार बल की बात करें तो भार बल को W से भी लिखा जाता है और F से भी लिखा जाता है। F बराबर होता है mg। हमने इस पिंड के लिए बात की तो इसका द्रव्यमान स्मॉल g और इस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण जो है वो है आपने कैपिटल G। इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। अब अगर हम बात करें, ये भी एक पिंड है, ये भी एक पिंड है, दोनों ही पिंड है, तो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल भी लगेगा। तो हम बात करते हैं पिंड व कण के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल का नियम अर्थात गुरुत्वाकर्षण का नियम जो हमने पढ़ा है, F बराबर क्या होता है, G। दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, इसका द्रव्यमान कैपिटल M, इसका द्रव्यमान स्मॉल m, और दोनों के मध्य की दूरी r है तो r के वर्ग के बराबर। ठीक है, अब हम बात करें समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 है, ये भी हमारा बल लग रहा है जो वस्तु के कारण नीचे लग रहा है, और ये जो बल है ये इन दोनों के कारण लग रहा है, अर्थात मतलब दोनों बल जो है वो एक ही बल को निरूपित करते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, बराबर कर दे, अर्थात समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर mg बराबर स्मॉल m बटा r स्क्वायर। ये दोनों f बराबर थे तो बायां पक्ष अगर बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ स्मॉल m से स्मॉल m कट हो जाएगा, यहाँ पर बचा कैपिटल G और स्मॉल g, और यहाँ पर बटा कैपिटल G कैपिटल M बटा r स्क्वायर। ये हमारा जो है व्यंजन आ गया। इसी से आगे बात करें, अगर हमें पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजन निकालना हो तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के व्यंजन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो कैपिटल M है उसकी जगह पृथ्वी का द्रव्यमान m ही आ जाएगा, और यहाँ पर जो वस्तुओं के मध्य की दूरी r है उसकी जगह आ जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या r ही। तो दोनों के ही मान रखने पर हमारा जो समीकरण है, एक तो आ जाएगा m ही और एक आ जाएगा r स्क्वायर, अर्थात g बराबर m ही अपॉन r स्क्वायर। यह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजन है। आप चाहे तो इसमें r ई और m ई का मान भी रख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो m ई का जो मान है वो लगभग होता है 6 × 10⁻⁻⁴
24 kg। और यहाँ पर जो RE है इसका जो लगभग मान होता है वो होता है 6400 kg। जब ये दोनों ही मान आप इसमें रखेंगे तो हमारे जो G का मान है वो आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।